अब आइए एक बात मैं बता दूं। आप जानते हैं पीराने पीर, रोशन ज़मीर, सिराजुल उम्मा, कशफुल गुम्मा, सैयदुल औलिया हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये कहा जाता है जहां पर उलमा का इल्म दम तोड़ दे वहां पर गौस की गौसियत काम आती है। जहां पर उलमा का इल्म दम तोड़ दे वहां पर ख्वाजा की खाजगियत काम आती है। जहां पर उलमा का इल्म दम तोड़ दे वहां पर वली की विलायत काम आती है। आप बताइए कि गौसे आजम की वो तारीख आपको याद है कि नहीं कि उन्होंने मुर्दे को जिंदा किया, मुर्दे को जिंदा किया। ये एक बहस चली एक मैदान में, अब एक मैदान है, बहस चल रही है। तो ईसाई थे, ईसाइयों ने सवाल किया कि हमारे ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे को जिंदा किया, ये तुम्हारे कुरान में है, मगर तुम्हारे नबी ने भी किसी मुर्दा को जिंदा किया है कुरान में? तो जवाब देने वाले ने जवाब दिया, मुनाजरा शुरू है, मुबाहसा शुरू है, बहस हो रही है, मुकाबला है, मैदान मुनाजरा है। हुआ क्या? एक सवाल, क्या तुम्हारे नबी ने कभी मुर्दे को जिंदा किया? जब तुम्हारे नबी ने नहीं किया और मेरे ईसा अलैहिस्सलाम ने किया तो ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे नबी से अफजल, ये दलील दिया था। और ये मुनाजरा इतना खतरनाक था कि आलिम का इल्म काम नहीं आता, फाजिल का फजल काम नहीं आता, ये ऐसा मुनाजरा था। अब कैसे क्या किया जाए? तो एक शख्स ने कहा, एक आलिम दीन जो सुन्नी का था, उसने कहा जिंदा किया है, एक बकरी को जिंदा किया। कहा कहां पर है? हदीस में। अरे हदीस को छोड़, कुरान में, कुरान में बता। बात कुरान की हो रही है, हदीस कहां से ला रहे हो? बात कलामुल्लाह की हो रही है, रसूलुल्लाह का कौल कहां से ला रहे हो? हदीस में नहीं, कुरान में बता। हजरत ईसा के बारे में तुम्हारा कुरान बोलता है, मगर तुम्हारे नबी के बारे में कुरान कहां है? कुरान खामोश है, कुछ नहीं बोलता। अब यहां पर सोचने का मकाम है। अलहम्दो से वन्नास तक कहीं पाएगा ही नहीं, कहीं पाएगा ही नहीं कि नबी ने मुर्दे को जिंदा किया, हमारे रसूल ने मुर्दे को जिंदा किया। अब वो उलमा जो थे अहले सुन्नत के, सब बेचैनो बेकरार हैं, सब परेशान हैं, सब ताज्जुब में हैं, सब अचंभे में हैं, सब हैरत में हैं। करें तो करें क्या? सुबह से शाम हो गई, सवाल का जवाब नहीं बन पा रहा था, सवाल का जवाब नहीं बन पा रहा है। बगदाद की जमीन है, बगदाद की भूमि है, बगदाद की धरती है। किसी ने कहा अब्दुल कादिर को बुला लाओ, अब्दुल कादिर को बुला लाओ, गौसे आजम को बुला लाओ, यही जवाब देंगे। क्योंकि इल्म दम तोड़ चुका था, गौस की गौसियत की जरूरत थी, इल्म दम तोड़ चुका था, रूहानियत की जरूरत थी, इल्म दम तोड़ चुका था, गौस की वली की विलायत की जरूरत थी। इसलिए हम कहते हैं कि जहां पर इल्म दम तोड़ता है तो कभी मखदूम सिमनानी की विलायत काम आती है, जहां पर इल्म दम तोड़ता है कहीं निजामुद्दीन औलिया की विलायत काम आती है, इल्म दम तोड़ता है तो गरीब नवाज की विलायत काम आती है, इल्म दम तोड़ता है तो अलाउल हक पंडवी की विलायत काम आती है, इल्म दम तोड़ता है तो सिराजुल हक आईने हिंद की विलायत काम आती है, इल्म दम तोड़ता है बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की विलायत काम आती है, इल्म दम तोड़ता है जकरिया मुल्तानी की विलायत काम आती है, इल्म दम तोड़ता है गौसे जिलानी की विलायत काम आती है। अरे इल्म दम तोड़ता है अशरफुल औलिया की विलायत काम आती है। मेरे भाई, तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अशरफुल औलिया का दामन, हुजूर अशरफुल औलिया का दामन, हुजूर ताजुल औलिया का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आलिमों का इल्म दम तोड़ चुका है, आलिम हैरान हैं, उलमा परेशान हैं। बड़े बड़े मशाइख, बड़े बड़े उलमा, मैदान मुनाजरा है, बहस चल रही है, दलील पे दलील दी जा रही है। ईसाइयों की तरफ से दलील है, तुम्हारे कुरान में है, हजरत ईसा ने जिंदा किया मुर्दा को, तुम्हारे नबी ने कहा जिंदा किया? इसलिए तो एक शायर ने एक मुशायरा में कहा था कि मोहम्मद तो जमी में बेगुमा है, फलक पर इब्ने मरियम का मकान है, जो ऊंचा है अफजल वही रहेगा, जो नीचे है भला वो अफजल कहाँ है?
तो उस मुशायरा में उस शायर का जवाब देते हुए एक इस्लामी शायर ने कहा था, तराजू उठाकर देख लो नादान, झुकता वही है जो पल्ला गिरा है, झुकता वही है जो पल्ला गिरा है। सब कुछ सही, लेकिन यहां बता कुरान में कहां है? कुरान में कहां है कि मोहम्मद ने मुर्दे को जिंदा किया? ईसा के बारे में कुरान बोल रहा है, कलामुल्लाह बोल रहा है कि कुंबे इज़्निल्लाह कह के मुर्दे को जिंदा कर देते थे। मगर मोहम्मद के बारे में कहाँ गए? तुम्हारे नबी के बारे में कहाँ गए? जब इल्म दम तोड़ चुका था, लोगों ने कहा अब्दुल कादिर को बुला लाओ। लोग पहुंचे, कहा बाबा सुबह से शाम हो गई, सिर्फ एक सवाल, कुरान में कहाँ गए? नबी ने मुर्दे को जिंदा किया, दलील क्या है? ये नहीं मिलता, कहां से जवाब दिया जाए? गौसे आजम ने फरमाया असा लाओ चलते हैं, असा लाओ चलते हैं। फिर गौसे आजम ने असा को लिया, असा को उठाया और लाठी पकड़ कर चल गए। मैदान मुनाजरा में सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, वली की विलायत है, गौस की गौसियत है, अब कुतुब की कुतबियत है। गौसे आजम वहां पर हाजिर हुए, कहा ईसाइयों ये बता सवाल क्या है? सवाल क्या है? तो ऐ अब्दुल कादिर, सिर्फ एक ही सवाल कि तुम्हारे कुरान में ये लिखा है कि मेरे ईसा ने कुंबे इज़्निल्लाह कह के मुर्दे को जिंदा कर दिया, मगर तुम्हारे नबी के बारे में कहाँ गए? तुम्हारा क्या ख्याल है? गौसे आजम ने फरमाया वो तो मुताज इलैह हैं, वो तो हमारे आका हैं, अरे उन तक क्यों पहुंचते हो? मेरे बारे में क्या ख्याल है? सुभान अल्लाह, सुभान मेरे अल्लाह। बारे में क्या ख्याल है? सुभान अल्लाह। कहा क्या मतलब? कहा मेरे बारे में मैं जिंदा कर दूंगा, मैं तो उस नबी का गुलाम हूँ, मैं तो उस नबी का खादिम हूँ, तुम मेरे नबी पर दलील मांग रहे हो, मेरे बारे में क्या ख्याल है? कहा ये कैसे हो सकता है? ये फकीर कैसे जिंदा कर देगा? लाठी लेके चलता है तो क्या लाठी मार के जिंदा करेगा? ये कैसे करेगा? गौसे आजम ने फरमाया वो मेरे ऊपर है, मैं जैसे भी करूं ये मेरा मामला है, ये मेरा खुदा मुझे ताकत रूहानियत अता करेगा या क्या करेगा, ये मेरा मामला है, मैं खुदाई ताकत से जिंदा करूंगा, मैं गौस की गौसियत से जिंदा करूंगा, मैं वली की रूहानियत से जिंदा करूंगा। फिर क्या होता है? गौसे आजम ने फरमाया बता किसको जिंदा करूं, बता किसको जिंदा करूं? तो सब कहने लगे और लेके गए एक ऐसे कब्रिस्तान में, ऐसी कब्र के पास जहां पर 200 साल पहले इंसान दफनाया गया था, 200 साल पहले मुर्दा दफनाया गया था। और बाज़ उलमा कहते हैं कि वो एक कव्वाल भी था, वो एक कव्वाल भी था, कव्वाली करता था, वो एक कव्वाल था। तो गौसे आजम ने फरमाया, पहले तो गौसे आजम ने कब्र की तरफ देखा, मुस्कुराया और फरमाया ऐ लोगों इसके अंदर ये कव्वाल है, अगर कहो तो गाता हुआ उठा दूं, अगर कहो तो कव्वाली करता हुआ उठा दूं। तो लोगों ने कहा अगर ताकत है, अगर हिम्मत है, अगर दम है तो उठा दे। तो गौसे आजम ने फरमाया ऐ मुर्दा रब के हुक्म से जिंदा हो जा। इतना कहना था कि कब्र फटी, मुर्दा उठ गया, कब्र फटी, मुर्दा उठ गया। और मुर्दा उठकर क्या कह रहा है? क्या कयामत हो गई? क्या कयामत हो गई? गौसे आजम ने फरमाया चुप कर, यहाँ पर दलील देना है, यहाँ पर दिखाना है। तो जब मुर्दे को जिंदा किया, तारीख बगदाद बताती है 70,000 यहूदी और नसरानी एक साथ मुसलमान हो गए। सबने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो आया था इस्लाम को मिटाने के लिए, जा रहा है इस्लाम को कबूल करके, आया था इस्लाम को मिटाने के लिए, जा रहा है मुसलमान बनकर। और तारीख ये बताती है कि जब भी इस्लाम को मिटाने आया, मुसलमान बनकर वापस हो गया। हबीब यमनी आया था इस्लाम को मिटाने के लिए मक्का की धरती पर, मुसलमान बनकर मुबल्लिगे इस्लाम बन गया। उसी तरीके से इस्लाम को मिटाने के लिए अजमेर की धरती पर जोगी जयपाल आया था, मगर जोगी जयपाल पर जब गरीब नवाज की जूती पड़ी तो अब्दुल्ला बयाबानी बन गया। उसी तरह से मखदूम सेवनानी के पास इस्लाम को मिटाने के लिए एक पंडित आया था, तो मखदूम सेवनानी ने अपनी तवज्जो डाली, कमालुद्दीन बन गया। तो जो भी आया इस्लाम को मिटाने के लिए उसको इस्लाम कबूल करना पड़ा। तो ऐ सरफिरो, ऐ नादानो, आज गरीब नवाज के मजार पर हमला करके तुम क्या सबक देना चाहते हो? आज गरीब नवाज के मजार पर हमला करके तुम लोगों को क्या बताना चाहते हो? याद रखो इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही वो उभरेगा जितना के दबाओगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस पाक का दामन,
ख्वाजा का दामन, वली अल्लाह का दामन, अशरफुल औलिया का दामन, ताजुल औलिया का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़े कर्रोफर के साथ, मुकम्मल रोबो जलाल और दबदबा के साथ आ गया जोगी जयपाल। पहले क्या किया? पहले कभी आग बरसाता है, कभी पत्थर बरसाता है, कभी सांप बनाकर फेंकता है। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, बेटा कुतुबुद्दीन, आयतुल कुर्सी पढ़ो और लकीर फाड़ो। लकीर फाड़ो। तारीख ये बताती है कि जोगी जयपाल ने पत्थर की बरसात की, पत्थर फेंका और जो ही पत्थर गरीब नवाज की लकीर से टकराया चकनाचूर हो गया। उसी तरह से आग की बरसात की, मगर आग भी खत्म हो गई। उसी तरह सांपों की बरसात की, लकीर से टकराई, सांप गायब। ये वली की विलायत है, ये वली की विलायत है, ये ख्वाजा की खाजगियत है। जहां पर इल्म दम तोड़ देगा वहां पर वली की विलायत काम आएगी। और मैं एक बात बता दूं, हमारे औलियाए किराम ने कैसे कैसे इस्लाम फैलाया है, ये मखदूम सिमनानी की जात से पूछो, ये मखदूम सिमनानी की जात से पूछो। हजरत मखदूम सिमनानी ने कितनी मशक्कतें उठाकर, कितनी परेशानियां उठाकर इस्लाम की तबलीग की, और अल्लाह ने साथ भी दिया, लोगों को मुसलमान बनाया। यहां तक के 10,000 गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाकर मखदूम सिमनानी ने मुसलमान किया है, मुसलमान किया है। और अल्लाह ने वो ताकत मखदूम सिमना के अंदर अता फरमाई थी कि अगर पत्थर की मूरत में जान दे, तवज्जो दे देते थे तो जान आ जाती थी, देख लेते थे जान आ जाती थी। तारीख गुजरात बताती है कि हजरत मखदूम सिमनानी, हजरत मखदूम सिमनानी, ये मखदूम सिमनानी अहमदाबाद गुजरात में कुछ लोगों के साथ हैं, बागीचे के अंदर तशरीफ ले गए। लोग फकीरों को देख रहे हैं, अजीब अजीब मनाजिर देख रहे हैं, अलग अलग मनाजिर देख रहे हैं। कोई कहता है ये ज्यादा खूबसूरत है, कोई कहता है वो ज्यादा खूबसूरत है। अभी लोग कह ही रहे थे कि हजरत मखदूम सिमनानी ने फरमाया, ऐ लोगो, तुम लोग किस पर बात कर रहे हो? देखो ये जो मंडप है ना, इस मंडप के अंदर एक मूरत है, एक मूरत है। वो मूरत सबसे ज्यादा खूबसूरत है, सबसे ज्यादा हसीन और जमील है। जब लोग देखने के लिए गए तो उनमें से एक शख्स ऐसा था जो मूरत को देखा और देखा तो देखता ही रह गया, अब निकलने का नाम नहीं ले रहा है। इतनी खूबसूरत मूरत, और वो मूरत कहाँ की थी? इंडिया की बनाई हुई नहीं थी, भारत की बनाई हुई नहीं थी, वो मूरत चीन से लाई गई थी, चीन से इंडिया वालों ने लाया था। अब वो मूरत, इतना खूबसूरत मूरत, मिट्टी की मूरत, इस कदर खूबसूरत, एक शख्स जब देखता रह गया, सब बाहर आ गए। अब यहां से वो हिलने का नाम नहीं लेता, मूरत का हाथ पकड़ लिया, पकड़ के कहता है, मेरे साथ चलना, मेरे साथ चलना। मगर मूरत बोलती नहीं है, मूरत कुछ नहीं बोलती, मूरत खामोश है, उसके अंदर रूह ही नहीं है, तो वो बोलेगी कैसे? उसके अंदर जान ही नहीं है, तो वो बोलेगी कैसे? मखदूम सिमनानी के पास लोग पहुंचे और कहने लगे, अशरफ सिमना, ए बादशाह, ए आका, देखिए सब साथ में थे, निकल गए, मगर ये कई दिनों से भूखा प्यासा है, मूरत को देखकर निकलने का नाम नहीं ले रहा है, आशिक हो गया है, शैदा हो गया है, फिदा हो गया है, निकलने का नाम नहीं लेता। मखदूम सिमनानी वहां तशरीफ ले गए, देखते हैं बहुत बेहाल है, इस दीवाने का हाल बड़ा गड़बड़ है, ये तो मुकम्मल मस्त हो चुका है, उस मूरत की याद में अपनी औकात को खो दिया है, अपनी हैसियत को खो दिया है। अब क्या किया जाए? मखदूम सिमनानी को अफसोस हुआ। मखदूम सिमनानी ये करते हैं, तारीख ये बताती है कि तारिक सल्तनत, कुदवतुल कुबरा, सिराजुस सालिकीन, जुब्दतुल आरिफीन, महबूब यज़दानी, हम गौसे मखदूम सिमनानी ने हाथ उठाया और आसमान की तरफ हाथ उठाकर अभी ये अर्ज कर रहे थे, काश ये मूरत लड़की बन जाती, काश ये मूरत इंसान बन जाती। अभी मुकम्मल बात खत्म ही नहीं हुई थी कि मूरत के अंदर रूह आ जाती है, मूरत के अंदर जान पड़ जाती है और वो मूरत इंसान बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वली की विलायत ही तो है, वली की विलायत ही तो है, रूहानियत ही तो है। मेरे भाइयों, उन्हीं मखदूम सिमनानी की रूहानी औलाद हैं अशरफुल औलिया, ताजुल औलिया, रूहानी औलाद सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन, जो गौसे आजम जीलानी के नस्ब से हैं, उनकी नस्ल से हैं।
उनकी औलाद है अशरफुल औलिया। हम और आप अशरफुल औलिया के मकाम को नहीं समझ सकते। आखिरी बात, मकाम को नहीं समझ सकते। मेरे भाइयों, दर्द कितना था दीन का उनके अंदर, दर्द कितना था इस्लाम का उनके अंदर। बंगाल की जमीन पर तशरीफ लाए, लोग बेइल्म थे, इल्म से मुकम्मल आरी थे। लोग जो है उस वक्त जो है कुछ थे, कुछ रहे होंगे, लेकिन अक्सर हाल ये था अक्सर लोगों का कि इल्मे दीन से बहुत दूर थे। उस वक्त हजरत अशरफुल औलिया ने मदरसा जो मखदूम अशरफ मिशन आज देख रहे हैं, सिर्फ 2 रूम की उन्होंने बुनियाद डाली, 2 रूम बनाया, और उसमें मैंने सुना है कि फकत 22 तलबा थे, 22 तलबा ज़ेरे तालीम थे। उनकी एक ख्वाब थी, उनका एक सपना था कि ये मदरसा आगे बढ़ता, लोग हुफ्फाज़े किराम पैदा होते। उनकी ख्वाहिश थी कि यहाँ से फ़कीह बन के निकलता, यहाँ से आलिम बन के निकलता, यहाँ से फाजिल बन के निकलता, यहाँ से हाफिज बन के निकलता। और उसी ख्वाब को पूरा किया है ताजुल औलिया ने, उसी ख्वाब को पूरा किया है ताजुल औलिया ने। आज आप मखदूम अशरफ मिशन को देख रहे हैं, वहाँ फ़िक़्ह की पढ़ाई हो रही है, नहव की पढ़ाई हो रही है, सर्फ की पढ़ाई हो रही है। ये सब क्या है? ये अशरफुल औलिया का जो ख्वाब था, जो उनका सपना था, उस ख्वाब की ताबीर है हुजूर ताजुल औलिया ने की। और ताजुल औलिया ने यहाँ पर एक मदरसा कायम करके दुनिया वालों को बता दिया, दुनिया वालों तुमको इल्मे दीन सीखना है, मिशन में आ जाओ। तुमको फकीह बनना है, मिशन में आ जाओ। तुमको हाफिज बनना है, मिशन में आ जाओ। और उसी तरीके से फिर जब जमाना तरक्की करता गया तो देखने वालों ने देखा कि जंगल को मंगल कर दिया, देखने वालों ने देखा कि आईने हिंद स्कूल भी खोल दिया, देखने वालों ने देखा कि जहां पर इंसान के रहने का नामो निशान नहीं था, वहां हिफ्ज का शोबा ही कायम कर दिया, वहां मिशन का शोबा ही कायम कर दिया, हिफ्ज का शोबा भी कायम किया और बहुत बड़ा स्कूल भी कायम किया। ये क्या है? ये ताजुल औलिया की दीनी खिदमात है। ये क्या है? ये अशरफुल औलिया के ख्वाब का नतीजा है। मेरे भाई, उनके ख्वाब की तकमील हुजूर ताजुल औलिया ने की, वो अशरफुल औलिया। अब आइए मैं उनके मकाम को बयान करूं। अशरफुल औलिया क्या थे? वो अशरफुल औलिया जो आफताब इल्म की तनवीर थे, वो अशरफुल औलिया जो लौहे दिल पर इल्म, लौहे दिल पर इश्क की तहरीर थे, वो अशरफुल औलिया जो फिक्रे रूमी जामी की तासीर थे, वो अशरफुल औलिया जो फिक्रो फन में नाइबे शब्बीर थे, वो अशरफुल औलिया जो चिश्ती फैजान के एक नीर थे, वो अशरफुल औलिया जो कौम के दिलबर थे, वो अशरफुल औलिया जो नाज बरदारे शरीयत थे, वो अशरफुल औलिया जो गुले गुलजारे चिश्तियत थे, वो अशरफुल औलिया जो मुस्लिह कौमों मिल्लत थे, वो अशरफुल औलिया जो सिराजे कौमों मिल्लत थे, वो अशरफुल औलिया जो पीरे तरीकत थे, वो अशरफुल औलिया जो रहबरे राहे शरीयत थे, वो अशरफुल औलिया जो गुले गुलजारे अशरफियत थे, वो अशरफुल औलिया जो कौम के दिलबर थे, वो अशरफुल औलिया जो दीन के रहबर थे, वो अशरफुल औलिया जो सब्र के नाअत के पैकर थे, वो अशरफुल औलिया जो ज़ुहदो तकवा के ताबनाक गौहर थे, वो अशरफुल औलिया जो माहिर नद्दो नजर थे, वो अशरफुल औलिया जो इल्म हुनर का बहता समंदर थे, वो अशरफुल औलिया जो बागे वफा का खुशनुमा मंजर थे, वो अशरफुल औलिया जो अहले सुन्नत का चमकता हीरा, दमकता सूरज और महकता फूल थे। अरे वो अशरफुल औलिया जो माहिर फिक़्ह वसूल थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला सय्यदना मौलाना मुहम्मद। मेरे भाई, हुजूर अशरफुल औलिया ने जो भी किया, हुजूर ताजुल औलिया ने जो भी किया, अपने लिए नहीं किया, अपने नाना के दीन के लिए किया। हुजूर का मजहब मजहब इस्लाम के लिए किया, और मजहब इस्लाम को फैलाने के लिए कितनी दिक्कतें हुई हैं, कितनी परेशानियां हुई हैं, ये उनको मालूम है जिन्होंने फैलाया है। हुजूर अलैहिस्सलाम को गाली देने वालों ने गालियां दी, बुरा कहने वालों ने बुरा भला सब कुछ कहा,
मगर सब कुछ बर्दाश्त करके हुजूर अपने मिशन को आगे बढ़ाते चले गए। मेरे भाई, उसी दीन को बचाने के लिए, जिस दीन पर, जिस मजहब पर आज अशरफुल औलिया के ख्वाब के मुताबिक, उनके सपने के मुताबिक आज ताजुल औलिया जिस इस्लाम के लिए काम करते हैं, उसी इस्लाम को मिटाने के लिए यजीद ने मोर्चा लिया था। क्या हुआ? यजीदियों ने यह सोचा था कि मैदान करबला में रसूल के खानदान को की गर्दनें काट कर इस्लाम को मिटा दूंगा, इस्लाम के नियम और फार्मूले को मिटा दूंगा। मगर तारीख बताती है कि सर तन से जुदा हो गया, मगर हुसैन का सर इस्लाम बोलता रहा। सजदे से नेज़े तक का सफर देखते रहो, जब तक नजर है अहले नजर देखते रहो। अब भी अली के नारे से गर्म होता है खून, ललकारे हैदरी का असर देखते रहो, ललकारे हैदरी का असर देखते रहो। और लजपाल घराना है, नगीनों की लड़ी है। रसूल के खानदान वालों को दिमाग में रखें, लजपाल घराना है, नगीनों की लड़ी है। उस घर की गुलामी भी हुकूमत से बड़ी है, उस घर की गुलामी भी हुकूमत से बड़ी है। और तुम लोग इधर बागे फिदक पर हो परेशान, फिर दोस्त उधर जहरा के कदमों में पड़ी है। तुम लोग इधर बागे फिदक पर हो परेशान, फिर दोस्त उधर जहरा के कदमों में पड़ी है। और हुजूर अशरफुल औलिया के चाहने वालों, उनके दीवानों, उनके मानने वालों, आप अशरफुल औलिया की जात, उनकी शख्सियत को कमा हक को पहचान नहीं सकते। उनका मकाम क्या है, शेर सुनिएगा। कौम के दिलबर थे अशरफुल औलिया, कौम के दिलबर थे अशरफुल औलिया, दीन के रहबर थे अशरफुल औलिया। मखदूम के छोछा और शेखे पंडवा दोनों के मजहर थे अशरफुल औलिया। मखदूम सिमना और शेखे पंडवा दोनों के मजहर थे अशरफुल औलिया। और ताजुल औलिया की जात को जहन में रखें, हुजूर ताजुल औलिया की जात को। राहिए बेनजीर हैं ताजुल औलिया, राहिए बेनजीर हैं ताजुल औलिया। हमारे दिलगीर हैं ताजुल औलिया। किसका नाम लूं और किसको छोड़ूं, लाखों के पीर हैं ताजुल औलिया। किसका नाम लूं और किसको छोड़ूं, लाखों के पीर हैं ताजुल औलिया। निगाहे वली में वो तासीर देखी, यहीं से वो लौहो कलम देखते हैं। न तुम देखते हो न हम देखते हैं, गुलामों को शाहे उमम देखते हैं। तो आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले उस नबी की बारगाह में, जिसने चांद की तरफ इशारा किया, चांद का कलीजा फट गया, जिसने दुआ फरमाई डूबा हुआ सूरज पलट गया, जिसका हुक्म मिला तो पेड़ भी जमी को चीरता हुआ हाजिर हो गया, जिसका हुक्म मिला तो अबू जहल की मुट्ठी में कंकर भी कलमा पढ़ने लगा, जिनकी बारगाह में हाजिजुल हरमैन हम शबीहे गौसे सकलैन सैयदना अली हुसैन अशरफी कछोछवी जीलानी लिखते हैं कि मिसाले मुस्तफ़ा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके मेहरे अनवर हो नहीं सकता, और कोई हो मुत्तकियो आलिमो जाहिद जमाने में मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता।
जिनकी बारगाह में रईसुल मुहक्किकीन उम्दतुल मुफस्सिरीन शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा सैयद मदनी अशरफी कछोछवी लिखते हैं कि इधर नहीं है उधर नहीं है, नबी का जलवा किधर नहीं है, मगर जमाले नबी को देखे बशर की ऐसी नजर नहीं है। वफूर दीवा नगी ये कैसी, ये शोर कैसा दरे नबी पर, वो वाकिफ राज़े दिल है अख्तर, तुझे ये शायद खबर नहीं है। जिनके बारे में हदीस कुदसी में है कि रब ने फरमाया लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन, ऐ महबूब अगर मैं तुझे पैदा न करता तो जमीनों को पैदा न करता, ऐ महबूब अगर मैं तुझे पैदा न करता तो आसमानों को पैदा न करता। तो पता चला कि नबी न होते जमीन न होती, नबी न होते जमा न होता, नबी न होते फलक न होता, नबी न होते मलक न होता, नबी न होते खुश्क न होता, नबी न होते तर न होता, नबी न होते शजर न होता, नबी न होते हजर न होता, नबी न होते मौजू की तुग़यानी न होती, नबी न होते समंदर की सैलानी न होती, नबी न होते दरिया की रवानी न होती, नबी न होते समंदर की गहराई न होती, नबी न होते पहाड़ की बुलंदी न होती, नबी न होते सूरज न होता, नबी न होते चांद न होता, नबी न होते तो कुछ भी न होता। ये आलम ये दिलकश नजारे न होते, ये खुर्सी तो चांदो सितारे न होते, ये दरिया ये साहिल के धारे न होते, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। सिद्दीक जैसा वफादार होता, न फारूक जैसा फिदाकार होता, न उस्मान हैदर सा खुददार होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। तो पता चला कि ये जमी बनी उस नबी के लिए, जमा बना उस नबी के लिए, फलक बना उस नबी के लिए, मलक बना उस नबी के लिए, खुश्क बना उस नबी के लिए, तर बना उस नबी के लिए, कायनात का चप्पा चप्पा बना उस नबी के लिए, जर्रा जर्रा बना उस नबी के लिए, गोशा गोशा बना उस नबी के लिए। तो इमाम बरेली ने पुकारा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो सहा तुम्हारे लिए, अरे दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। मेरे भाई, अल्लाह ताला ने अपने मुक़द्दस कुरान के अंदर, कुरान के बारे में ये सबको मालूम है कि सबसे बड़ी किताब, किसी और किताब की हिफाजत का जिम्मेदार अल्लाह तो नहीं है, मगर कुरान एक वाहिद किताब है जिसको रब तबारक व ताला ने अपने जिम्मे में ले लिया है। न कुरान के एक हर्फ को कोई बदल सकता है, न एक जुमला को कोई बदल सकता है, जेर जबर पेश को भी कोई बदल नहीं सकता। वसीम रिजवी नाम का एक सरफिरा दावा किया था 22 आयतें गलत हैं, लेकिन मैं कहूंगा तुम्हारी तरह दावा करने वाले तुम्हारे आबा व अजदाद गुजर कर मिट्टी में मिल गए, गुजर गए, मिट्टी में मिल गए, दुनिया से सब चले गए, कुरान बाकी है और बाकी रहेगा। मेरे भाइयों, उसी कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बड़ी संजीदगी के साथ सुनिएगा, इस आयत का मफहूम क्या है, इसका मतलब क्या है, तर्जुमा क्या है। तो अल्लाह ताला ने लोगों को यह बताया, ऐ लोगों होशियार खबरदार सुनो, ये जो अल्लाह के औलिया हैं, अल्लाह के वली, इनको न कोई खौफ है न किसी चीज का गम है।
जो अल्लाह का वली होता है उनको किसी चीज का गम भी नहीं होता और खौफ भी नहीं होता। यहां पर एक बहुत भारी भरकम सवाल है कि अल्लाह के वली को कोई खौफ नहीं, अल्लाह के वली को कोई गम नहीं, ये तो आम बात है। अब इतनी सी बात बताने के लिए अला, होशियार, खबरदार, जो अरबी पढ़ा लिखा है वो अच्छी तरह जानता है कि अला का इस्तेमाल कहां पर होता है। अला हुरूफे तंबी में से एक हर्फ है। नहवे मीर के अंदर अला, अमा, हा, हुरूफे तंबी 3 है, उसी में उन्हीं में से अला। तो जहां पर अरब वाले किसी जुमला से पहले अला का लफ्ज इस्तेमाल करते थे तो वहां पर होशियार किया जाता था, खबरदार किया जाता था। तो रब ने खबरदार किया, होशियार किया। ऐ लोगों, मेरे औलिया को, मेरे वली को हल्के में मत लेना। ये वलीउल्लाह हैं, इनको कोई खौफ नहीं है, इनको कोई गम नहीं है। अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि बात इतनी छोटी मोटी बात कि अल्लाह के वली को कोई खौफ नहीं, अल्लाह के वली को कोई गम नहीं, इतनी सी बात और इस तरह खबरदार किया गया, इस तरह होशियार किया गया। तो मैं कहूंगा, ऐ लोगों, आपको तो ये पता चला कि अल्लाह के वली को कोई खौफ नहीं, अल्लाह के वली को कोई गम नहीं, मगर आप अब तक आपने ये जाना कि वली कौन है, वली किसे कहते हैं, अब तक आपने समझा वली क्या है? तो सुनिए, वली को पहचानना बहुत मुश्किल है, वली को पहचानना बहुत मुश्किल। खुदा को पहचानना आसान, वली को पहचानना मुश्किल। खुदा को पहचानना आसान, वली को पहचानना मुश्किल। आप कहेंगे मौलाना, ये आप अपने घर से तो नहीं बोल रहे, ये आप कहां से बोल रहे, ये किनका कौल है, ये किसने कहा? तो मैं कहूंगा ये उनका कौल है जो मखदूम सिमनानी के भी आका हैं, ये उनका कौल है जो अशरफुल औलिया के भी आका हैं, ये उनका कौल है जो ताजुल औलिया के भी आका हैं, ये उनका कौल है जो निजामुल मुद्दीन औलिया के भी आका है, ये उनका कौल है जो गरीब नवाज के भी आका है। वो आका कौन है? तो मैं कहूंगा वो हजरत बायजीद बुस्तामी की जात है। हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा था कि खुदा को पहचानना आसान, वली को पहचानना मुश्किल। अब सवाल पैदा होता है, ये कैसी बात हो गई? जो सबसे ज्यादा पहचानने वाला था उसने ये कह दिया, मां अरफना का हक मारफती, ऐ रब, जैसा पहचानने का हक है वैसा हमने भी नहीं पहचाना। तो जब सबसे ज्यादा पहचानने वाला कमा हक को नहीं पहचाना तो खुदा को पहचानना आसान कैसे? खुदा को पहचानना आसान कैसे? तो अब बायजीद बुस्तामी के कौल का मतलब क्या है? उनके हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की बात का मफहूम क्या है, मतलब क्या है? तो लोगों, दिल थाम कर बैठो और गौर से सुनो। हजरत बायजीद बुस्तामी ने जो ये कहा कि खुदा को पहचानना आसान, वली को पहचानना मुश्किल, उनके कौल का मतलब ये है कि खुदा को पहचानना आसान इसलिए कि सीधी सी बात है, खुदा वो है जो सबकी समझ से बाहर है। इतनी सी बात, खुदा वो है जिसे कोई पहचान नहीं सकता, खुदा वो है। तो ऐ लोगों, कम से कम तुमने इतना तो पहचाना कि खुदा वो है जो जमीनों जमा से पाक है, खुदा वो है जो मकीनों मकान से पाक है, खुदा वो है जो इम्कानियात से पाक है। कम से कम इतना तो समझा जितना मुल्ला हसन ने कहा, खुदा वो है जो ला युहद्दो है, खुदा यो वो है जो ला युतसव्वरो है, खुदा वो है जो ताला अनिल जिनसे वल जिहाद है, खुदा वो है जो जालल कुल्लियाते वल जुजियात है, खुदा वो है जो मकानों मकानियात से पाक है। मगर वली को कैसे पहचानोगे? वली को कैसे पहचानोगे? तो खुदा ने दुनिया
दुनिया वालों को बताया, ऐ लोगो ये मेरे वली है, तुम्हारे दस्तरखान पर खाएंगे मगर पहचानना मुश्किल, तुम्हारे बाजारों में चलेंगे मगर पहचानना मुश्किल, तुम्हारे साथ बैठेंगे मगर पहचानना मुश्किल, तुम्हारे तरह सोएंगे मगर पहचानना मुश्किल, तुम्हारी तरह बोलेंगे मगर पहचानना मुश्किल। तो औलिया अल्लाह को हल्के में मत लेना और कभी अपनी तरह मत समझना। ये मत समझना कि तुम्हारे दस्तरखान पर खाते हैं तो तुम्हारी तरह, ये मत समझना तुम्हारे साथ बैठते हैं तो तुम्हारी तरह, ये मत समझना कि तुम्हारे साथ चलते हैं तो तुम्हारी तरह, ये मत समझना कि बाजारों में चलते हैं तो तुम्हारी तरह, ये मत समझना कि दस्तरखान पर खाते हैं तो वो तुम्हारी तरह। ये तो वो है कि तुम सूद वाले हो, ये दूध वाले हैं। ये तो वो है कि तुम बेसुकून हो, ये सुकून वाले हैं। ये तो वो है कि तुम खौफ रखते हो, ये बेखौफ है। ये तो वो है कि तुम गमगीन हो, वो बेगमगी, वो गमगीन नहीं है। ये तो वो है कि रहते हैं जमीन पर, देखते हैं आसमान को, रहते हैं जमीन पर, देखते हैं अर्शे मुअल्ला को, रहते हैं जमीन पर, देखते हैं तहतुस सरा को। तो शायर ने कहा है कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, यही से वो लो हो। कलम देखते हैं न तुम देखते हो न हम देखते हैं, गुलामों को शाहे उमम देखते हैं।